प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ग्रहों के अशुभ होने पर उनके क्या क्या दान होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अगर सूर्य कुंडली में कमज़ोर हो या शत्रु क्षेत्रीय हो या और मतलब नीच का हो तो उसके लिए क्या दान करना चाहिए, ये हर ग्रह के लिए है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अगर इनके अलग अलग उपाय करने हैं तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है या आपके नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो उसके बारे में क्या दान करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सूर्य के लिए गऊ, तांबा, गेहूँ और लाल चंदन, लाल का मतलब रक्त चंदन, रक्त का जो कलर होता है वैसा चंदन दान करने पर सूर्य जो है आपका बलवान हो जाएगा। चंद्रमा के लिए अगर चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है, मन अशांत रहता है, चंद्रमा खराब होता है तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए शंख, श्वेत चंदन और श्वेत वस्त्र और चावल दान करने चाहिए। अब देखिए, मंगल अगर आपका कमज़ोर है तो मंगल को बलवान करने के लिए बैल का दान करना चाहिए। बैल मतलब बैल जो गाय का जो है बछड़ा होता है वो बैल होता है, तो बैल को दान करना चाहिए। लाल रक्त वस्त्र, रक्त कलर के वस्त्र दान करने चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए और लाल चावल दान करने चाहिए। इससे आपका मंगल बलवान हो जाएगा। यदि बुध कमज़ोर है आपका तो बुध के लिए कपूर, मूंग, हल्दी और हरे रंग की मणि दान करनी चाहिए। इससे आपका बुध बलवान हो जाएगा। अगर आपका गुरु कमज़ोर है, गुरु अगर कमज़ोर होता है तो विद्या का पक्ष कमज़ोर हो जाता है, विद्या समझ में नहीं आती है, विद्या में गड़बड़ रहती है। तो देखिए, गुरु अगर कमज़ोर है आपका कुंडली में और वैसे भी चौथा, आठवां, 12वां है तो पीले वस्त्र, 2 वस्त्र, एक अधो वस्त्र एक ऊपर का वस्त्र, पीले 2 वस्त्र दान करने चाहिए। हल्दी दान करनी चाहिए, चना की दाल दान करनी चाहिए। अगर शुक्र आपका कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर होने से घर में सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है, यानी आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो शुक्र को बलवान करिए। शुक्र के लिए आपको सफ़ेद घोड़ा और श्वेत धान चावल आते हैं उसमें, तो उनको और बस यही है, इनको दान करना चाहिए। यानी शुक्र के लिए सफ़ेद घोड़ा और श्वेत धान, ठीक है ना। अब देखिए, शनि के लिए तेल दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, काला तिल, और काली गाय का दान करना चाहिए शनि को बलवान करने के लिए। राहु अगर आपके कमज़ोर हैं और अच्छे स्वभाव के नहीं हैं तो राहु को देखिए भैंस का दान करना चाहिए, बकरा का दान करना चाहिए
उड़द का दान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए और सरसों का दान करना चाहिए। सरसों मतलब काली सरसों। केतु के लिए वक्रा दान करना चाहिए। केतु के लिए अगर कमज़ोर है, इसको बलवान करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए तो बकरा दान करना चाहिए। मेढ़ा, भेड़ का पुल्लिंग, मेढ़ा सप्तधान्य दान करना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने घोड़ा कहा है, सफ़ेद घोड़ा कहा है, और भी कई काली गाय कही है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा वो दान करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसों का कर्जा करके दान करे, ऐसा नहीं करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसी आपकी स्थिति है वैसा ही दान आपको करना है। जैसे सोना है, गेहूँ है, गौ है, इनका दान करना और ब्राह्मण की पूजा करना, ब्राह्मण को कुछ भेंट दक्षिणा देना से ग्रहों के, सभी ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। मेरा तो आपसे आग्रह यही रहेगा, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही दान करें। सामर्थ्य से ऊपर दान नहीं करना चाहिए, वो लगता भी नहीं है। जितनी आपके मन में हो उतना ही दान करना चाहिए। तो मैंने आपको ये ग्रहों के दान के बारे में बताया। आपके अलग अलग ग्रहों के अलग अलग दान हैं, तो आप दान करिए और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करिए। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो, नए जो जुड़े हैं मेरे से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।